हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोस्तों, आज की क्लास में हम दुनिया में बढ़ रही महंगाई का एक जो कारण है पेट्रोल की कमी, यानी पेट्रोल उत्पादन में कमी या पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी, ये सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है महंगाई का। क्योंकि जिस चीज की मांग होती है बाजार में, अगर उसकी मांग ज्यादा है, आपूर्ति कम है, तो जाहिर सी बात है उसके दाम बड़े होंगे। और जब आपूर्ति ज्यादा मार्केट में होती है किसी चीज की और मांग कम होते हैं तो उसके दाम कम हो जाते हैं। 2023 में 14 रुपए तक का कम पेट्रोल हो सकता है, भारी गिरावट आ सकती है दोस्तों। 2023 में पेट्रोल के दाम में भारी गिरावट आ सकती है दोस्तों। क्यों आ सकती है, इसका कारण भी इसी वीडियो में हम बताएंगे, आप बने रहिएगा। और साथ में कोविड-19 से लेकर अब तक की पेट्रोल की स्थिति क्या है, क्यों महंगाई बढ़ी, क्यों धीरे धीरे पेट्रोल के दाम बढ़े, और फिर 2023 जनवरी तक आते आते पेट्रोल के दाम में 14 रुपए की कमी देखने को मिलेगी दोस्तों। उसका कारण क्या हो सकता है, इसको इस वीडियो में हम जरूर देखेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ पेट्रोल के विषय में अध्ययन करते हैं। पेट्रोल है ही क्या? तो पेट्रोल एक जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोल एल्केन का कंपाउंड है। एल्केन क्या होता है? CnH2n+2 से बना हुआ कंपाउंड जो होता है एल्केन कंपाउंड होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं दोस्तों। और एल्केन जो है नॉर्मल पेंटेन से लेकर के नॉर्मल ऑक्टेन संख्या तक निर्मित होते हैं। जो कंपाउंड होते हैं वो पेट्रोल के यौगिक होते हैं। तो पेट्रोल क्या है? एक तरल पदार्थ भी है। क्या है? पेट्रोल एक तरल पदार्थ भी है। पेट्रोल की अगर शुद्धता मापनी है हमें तो ऑक्टेन संख्या से मापी जाती है। किसे मापते हैं? ऑक्टेन संख्या से मापते हैं। और पेट्रोल के अलावा अगर डीजल भी अगर देखा जाता है, डीजल को हम सीटेन संख्या से मापते हैं। यदि विकल्प में सीटेन संख्या नहीं है तो डेक्टेन संख्या भी कर सकते हैं। तो पेट्रोल की शुद्धता ऑक्टेन संख्या से और डीजल शुद्धता सीटेन संख्या से करते हैं दोस्तों। ये जो है हमारी अर्थव्यवस्था में बड़े प्रभाव डालते हैं दोस्तों, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के माध्यम से ही सभी वस्तुओं का दाम बढ़ जाता है और कम हो जाता है। यानी पेट्रोल सस्ते हैं तो दाम भी सस्ते हो जाते हैं वस्तुओं के, अन्य वस्तुओं के। और पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे हैं तो अन्य वस्तुएं ऑलरेडी महंगी हो जाती हैं, क्योंकि इन्हीं का प्रयोग करते हुए यातायात साधन के माध्यम से अन्य वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है दोस्तों। सबसे पहले हम ओपेक के विषय में जान लेते हैं। ओपेक है क्या? ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी ये ऐसी संस्था है जो कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल के दाम को नियंत्रण करती है, यानी उत्पादन को नियंत्रण करती है। इसमें कुल 13 देश हैं। इसकी स्थापना जब हुई थी तब बगदाद में हुई थी और हुआ था 14 सितंबर 1960 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 14 सितंबर 1960 को हुआ था। और तब इसका मुख्यालय जो बनाया गया वो स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में बनाया गया दोस्तों। लेकिन यह 1 सितंबर 1965 को चेंज कर दिया गया, मुख्यालय बनाया गया। कहां पर? आप सभी को पता होगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। जबकि ऑस्ट्रिया जो है देश, ये ओपेक कंट्री का सदस्य नहीं है। ओपेक में सिर्फ 13 देश है। वो 13 देश कौन से हैं दोस्तों, इनको अभी हम देख लेंगे। तो ओपेक का काम क्या है, आप समझ गए यहां पर कि ये पूरे देश मिलकर के आपस में समझौता करते हैं कि किसको कितना प्रोडक्शन करना है तेल का। ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा तो तेल में क्या होगी? दाम में गिरावट आ जाएगी। और कम होगा तो दाम में बढ़ोतरी हो जाएगी। इनकी अर्थव्यवस्था जो है, जैसे गल्फ कंट्रीज हैं, इनकी अर्थव्यवस्था यानी पेट्रोलियम पर ही टिकी हुई है। तो ये सोचते रहते हैं कि पेट्रोलियम जो है उत्पादन यानी कम जब हो मार्केट में तो दाम अच्छा मिलेगा। इसलिए क्या करते हैं, ये जब भी महंगाई को बढ़ाने वाले होते हैं तो पेट्रोलियम के उत्पादन में कमी कर देते हैं। जैसे अभी कोविड-19 के दौरान आपने देखा है, इस विषय में अभी बताएंगे। अरामको एक कंपनी है जो सऊदी अरब की है, वो 2022 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी, क्योंकि इसी पेट्रोलियम को बेच करके, इसी पेट्रोलियम के माध्यम से, पेट्रोल के माध्यम से यानी सबसे बड़ी कंपनी उभर के आई 2022 में। कैसे, इसको भी हम लोग देखते हैं यहां पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो यहां पर ओपेक कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो यहां पर एक पूरा मैप ना बना के थोड़ा सा हम मैप बनाते हैं। ये आप जानते हैं दक्षिण अमेरिका है। और
ये दोस्तों आप बना रहे हैं, ये आप समझ गए होंगे कौन सा महाद्वीप है। बताइएगा दोस्तों कौन सा महाद्वीप है ये अफ्रीका महाद्वीप है। कैसा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। इसी अफ्रीका महाद्वीप से आप देखेंगे यहां पर गल्फ कंट्री जो है और ये देखेंगे तो अपना इंडिया है दोस्तों। तो ओपेक की स्थापना कब हुई? ओपेक की स्थापना हुई 14 सितंबर 1960 को बगदाद में। लेकिन मुख्यालय सबसे पहले इसको कहां बनाया गया? स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में। बाद में स्थानांतरित किया गया 1 सितंबर 1965 को कहां पर? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। जो कि वियना यानी ऑस्ट्रिया जो है ओपेक का सदस्य देश नहीं है। तो ओपेक में जो सदस्य देश हैं 13, कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जब स्थापना हुई थी ओपेक की तो देश कितने थे स्थापना के समय? यहां पर लिख लेते हैं ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना हुई थी 14 सितंबर 1960 को और कहां हुई थी? बगदाद में। और मुख्यालय से बनाया गया, मुख्यालय अगर जब स्थापना हुआ तो जिनेवा में। जिनेवा है कहां? जिनेवा है स्विट्जरलैंड की राजधानी है जिनेवा। 1 सितंबर 1965 को इसकी राजधानी इसका मुख्यालय 1 सितंबर 1965 को बना दिया गया। कहां पर? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और ऑस्ट्रिया जो है ओपेक का सदस्य देश नहीं है। स्थापना जो है 1960 में हुई थी। कौन से देश हैं? और संस्थापक देश जो थे, संस्थापक सदस्य देश जो थे वो 5, 4 गल्फ कंट्री के, एक तो सऊदी अरब, और एक कुवैत और इराक और ईरान, ये 4 यहां के, और एक है यहां पर वेनेजुएला। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो देश है वेनेजुएला, जहां पर पेट्रोलियम का सर्वाधिक भंडारण है, विश्व में प्रथम स्थान रखता है। कौन सा? वेनेजुएला। तो ये 5 देश जो थे, ये 5 देश आपके क्या हैं? कौन से? सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान और वेनेजुएला। ये संस्थापक सदस्य देश थे। बाद में वर्तमान में 13 देश हैं, जो कि 13 देश के पहले कुछ देश शामिल हुए, फिर सदस्यता त्याग दिए। इसमें हाल ही में 3 देश आप याद रखेंगे जिन्होंने सदस्यता त्यागी है, इसको लास्ट में यहां पर हम लिख लेंगे। तो एक तो है यहां पर जो सबसे लास्ट में त्यागा है इक्वाडोर 2020 में, और इंडोनेशिया जो है ये त्यागा है 2009 में, और कतर जो है ये 2019 में सदस्यता त्याग दी। सदस्यता त्यागने के बाद यहां पर अभी वर्तमान में 13 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 13 सदस्य ओपेक में हैं।
और हाल में जिन्होंने त्यागी है वो कौन से हैं? ये हैं, सदस्यता इन्होंने त्याग दिया। वो 13 देश कौन से हैं? मैपिंग से पढ़ेंगे दोस्तों तो हमेशा बना रहेगा, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओपेक में कौन से देश हैं, कौन से नहीं है। तो 5 ये जो इक्वाडोर है इसको बाद में यहां पर ड्रा करेंगे, क्योंकि त्याग दिया है। पहले कौन से हैं उनको हम ध्यान देते हैं। तो एशियन कंट्रीज जो है उसमें 5 देश हैं। कितने हैं? 5 हैं। 4 तो ये हो गए, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान, और यहीं पर है एक यूएई। 5 यहां पे और एक यहां पर, 6 हो गए। और 7 देश जो है यहां पर अफ्रीकन में है, अफ्रीकन महाद्वीप में। अफ्रीकन महाद्वीप जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रतिबिंब है, यानी कॉपी है, सेम आकृति लगभग वैसे ही बनी है। तो यहां पर है अल्जीरिया। क्या है? अल्जीरिया। बगल में है लीबिया। क्या है? लीबिया। और यहां पर है इक्वेटोरियल गिनी, भूमध्य रेखी, भूमध्य गिनी। और यहीं पर आप देखेंगे आपको मिलेगा गैबन और अंगोला, और यहां पर रिपब्लिक ऑफ कांगो। यहां दे देते हैं रिपब्लिक, यही लिख देते हैं लोग कांगो। कांगो लेकिन क्या है? रिपब्लिक ऑफ कांगो अलग है, रिपब्लिक ऑफ कांगो ये। कितने देश हो गए? 2 3 4 5 6। 7वां देश यहां पर आप पढ़ेंगे, मिलेगा आपको नाइजीरिया। तो 7 5 12 1 13 देश। ये 13 देश जो है वर्तमान में है। तो इक्वाडोर जो है दक्षिण अमेरिका में है, जिसने सदस्यता त्यागी है, इक्वाडोर। और उसके बाद कतर जो है, ये गल्फ कंट्री का देश है कतर, इसने भी सदस्यता त्याग दी है। और एशियन कंट्री आप यहां पर देखेंगे इंडोनेशिया, जो कि आपको इस साइड में मिल जाएगा, मलेशिया के पास में। भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित देश जो है इंडोनेशिया, तो तीसरा देश है जिसने सदस्यता हाल में त्याग दिया। और ओपेक का लीडर जो है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सऊदी अरब है। क्या है? सऊदी अरब जो है ये ओपेक का लीडर है। और सऊदी अरब की मुद्रा आप जानते हैं रियाल है। ये सबसे बड़ा इसमें भागीदारी यानी साझेदारी जो होती है, सबसे ज्यादा सऊदी अरब की होती है। लीडर करता है किसको कितना उत्पादन करना है। ठीक है। तो ओपेक प्लस में आप जानते हैं 10 देश शामिल हैं। कौन कौन शामिल हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ लीजिएगा। ओपेक में 10 कंट्री शामिल हैं, जिसमें रूस उसमें बड़ा स्थान रखता है उत्पादन में। दोस्तों, कोविड-19 के बाद हम लोग सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। वो समस्या कौन सी है? महंगाई है। और महंगाई का कारण क्या है? एक कारण जो है सबसे प्रमुख, पेट्रोलियम के दामों में वृद्धि है। तो पेट्रोलियम के दामों में कैसे वृद्धि हुई, इसका क्या प्रभाव है, इसको यहां पर देखते हैं। तो इसमें हम जानते हैं पेट्रोलियम जो उत्पादन कंट्रीज हैं, टोटली आल मिलाकर देखा जाए तो 25 कंट्री आसपास होते हैं जो पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं। तो इस समय पेट्रोलियम का उत्पादन कौन कर रहा है, आज तक कौन है, निर्यातक देश कौन से हैं, इनको देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर से डिटेल्स पढ़ते हैं कैसे महंगाई कम होगी और कैसे महंगाई बढ़ी। दोस्तों, तो उत्पादक कंट्री जो है, पेट्रोलियम उत्पादक देश जो है, जो शीर्ष देश है, सबसे ज्यादा अमेरिका,
उसके बाद सऊदी अरब, सऊदी अरब, उसके बाद रूस, कनाडा, चीन, ये उत्पादन करते हैं। भंडारण में देखा जाए, भंडारण में अगर देखें तो सबसे ज्यादा भंडारण में है वेनेजुएला। कौन है? वेनेजुएला। अभी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दिखाया गया था वेनेजुएला। यहां पर इसकी राजधानी क्या है? काराकस। और यहां पर एक झील है, क्या है झील का नाम? कामरा बोई झील। इस झील के नीचे दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार है। इसके वेनेजुएला, इसलिए कहा जाता है वेनेजुएला सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश है विश्व में, जबकि उत्पादन में अमेरिका है। तो पेट्रोलियम का उत्पादन होता है तो क्रूड ऑयल के रूप में होता है, यानी कच्चे तेल के रूप में होता है। उसको जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है तो कंपनियां जो होती हैं वातावरण के अनुरूप उसको रिफाइनरी करके एक दूसरे देश में भेजती हैं। तो यहां पर भंडारण हो गया, उत्पादन हो गया। आयातक, आयातक देश कौन से हैं? यानी आयातक देश जो है तेल के सबसे ज्यादा, वो पहला कौन सा है? यूएसए। यूएसए उत्पादन भी ज्यादा करता है और मंगाता भी तेल को सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर देखा जाए तो भारत। तो तीसरा नंबर है किसका है? तीसरा नंबर भारत का है आयात में। और इस समय सबसे ज्यादा जो भारत ने तेल का आयात किया है वो किससे किया है? रूस से किया है दोस्तों। यानी टॉप 5 कंट्री पढ़ते हैं, टॉप 5 कंट्री देश जिनसे भारत तेल का आयात किया है, वो कौन से हैं? पहले नंबर पर रसिया। यहां पर 22% 2022 में, कह सकते हो कि 2022 में सबसे ज्यादा तेल आयातक आपूर्ति करता देश कौन सा है भारत के लिए? तो कौन सा है? रूस है। दूसरे नंबर पर इराक 20.5%। सऊदी अरब, सऊदी अरब जो है ये 16%। और यूएई, यूनाइटेड स्टेट अमीरात जो है, संयुक्त अरब अमीरात जो है, यहां से 10%। और इराक से जो किया है, सॉरी इराक से नहीं है, यूएसए से 4%। कितना है? 4% तेल आया तक कंट्री है। यहां भारत जो है सबसे ज्यादा तेल मंगाया किससे? रूस से मंगाया है। दोस्तों रूस के साथ भारत ने 2022 में सबसे ज्यादा तेल का आयात किया और वो भी 22%। 2021 के पहले जहां तक हम 1% का भी आयात नहीं करते थे रूस से, वहीं हम 2022 में रूस से 22% का आयात किए। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सभी देशों के द्वारा रूस पर जो सेंसर लगा दिया गया यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच, उससे क्या हुआ? तेल आयात करना सभी देश बंद कर दिए, लेकिन भारत और चीन जो देश है रूस से तेल आयात करता रहा। और यही कारण है कि भारत ने सभी रिकॉर्डों को तोड़ा और इसे सस्ते दाम में भी मिलने लगा रूस से तेल, इसलिए वहां से आयात करने लगा। तो दोस्तों अब यहां पर हम देखते हैं क्यों ऐसा है कि जो हम ईरान से तेल नहीं ले सकते हैं, वेनेजुएला से नहीं ले सकते हैं, है ना। और ये जो महंगाई के कारण जो पेट्रोल है ये कैसे बढ़ जाता है और कैसे घट जाता है। जैसे कि हम उम्मीद लगाते हैं कि 2023 की जनवरी में 14 रुपए तक का जो होगा पेट्रोल के दामों में गिरावट आएगी। और क्यों आने वाली है इसको हम यहां पर देखते हैं। क्या महंगाई कम हो गई या मांग डिमांड जो है आपका वो कम हो गया है,
इसका कारण क्या है इसी वीडियो में हम लोग दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक कहानी बताते हैं हम आपको। जैसे आपने यहाँ पर देखा था इस कंट्री में जो था ये दक्षिण अमेरिका में जो वेनेजुएला है, इस वेनेजुएला पर 2019 में सेंसेक्स लगा दिया था अमेरिका। जब डोनाल्ड ट्रंप थे वहां पर राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने लगा दिया इस पर कि यहां पर कोई भी तेल कंपनियां आकर के तेल का उत्पादन नहीं करेंगी और ना ही इनका तेल कोई लेगा। इससे क्या हुआ, क्योंकि इनकी 95% जो अर्थव्यवस्था है वो तेल पर ही निर्भर थी और फ्यूचर में इन्होंने कोई दूसरा एक माध्यम नहीं सोचा, दूसरे को इन्होंने आधार नहीं बनाया कि अर्थव्यवस्था का आधार बन सके, इसलिए पेट्रोलियम को ही आधार बनाए रखा। और अचानक जब यहां से तेल कंपनियां अमेरिका की जो थी गई क्या, ये उस समय जो राष्ट्रपति थे वेनेजुएला के, उन्होंने यहां से निकाल दिया। तो सेंसेक्स लगा दिया इस पर वेनेजुएला पे लगा दिया गया। तब से यहां पर न कोई तेल निकालता है कंपनियां और ना ही यहां पर उत्पादन। दोस्तों इस समय वेनेजुएला की हालत जो है श्रीलंका से भी खराब हो चुकी है, बदतर हो चुकी है, क्योंकि आप जानते होंगे यहां पर 10 लाख के नोट, कितने लाख के नोट, 10 लाख के नोट जो छपाई करने वाला देश है विश्व का पहला कौन सा है। यानी कि यहाँ के जो करेंसी है, इसकी मुद्रा है जो है बहुत गिर चुकी है। तो अब इसी समय 2019 में ऐसी हालत थी। इसी के बीच में आप जानते हैं, क्योंकि यहां पर आप जानते हैं जो कराकस है, वेनेजुएला की राजधानी कराकस है, उसमें कामराबोई जो झील है उसी में के नीचे सबसे बड़ा तेल भंडारण है। और यहां पर कंपनियां उत्पादन करें तो एक बार क्या होगा, महंगाई कम हो सकती है। और यही कारण हम आपको बताएंगे जो महंगाई का कम होने का कारण है। यहां पहले हम देख लेते हैं कि सऊदी अरब जो है सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बनी 2022 में, कैसे बन गई। दोस्तों कोविड-19 के दौरान हुआ क्या, सभी लोग देश जो हैं, सभी देशों में लॉकडाउन लग गया। यानी पेट्रोलियम का जो आयात था, निर्यात था, वो उसकी जो डिमांड थी पेट्रोल की वो क्या हो गई, कम हो गई, आयात निर्यात बाधित हो गया। इससे क्या हुआ कि जो तेल जो थे स्टोरेज करके रखे थे, क्योंकि कुछ जो देश हैं वो क्या करते हैं, तेल को स्टोरेज कर लेते हैं और उस समय तक निकालते हैं जब तक कि पेट्रोल के दाम में वृद्धि न हो जाए। और जब पेट्रोल की मांग बढ़ जाती है तो पेट्रोल निकालते हैं मार्केट में, तो इससे क्या होता है, उनको प्रॉफिट हो जाता है। इनकी कमाई इस तरह करते हैं, यानी कह सकते हो चोरी से पेट्रोल स्टोरेज कर लेते हैं और उसे उस समय निकालते हैं जब डिमांड, यानी मार्केट में डिमांड हो जाए, पेट्रोल की ज्यादा हो जाए तो उसको निकालते हैं, तो उसके दाम में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। हुआ क्या, कोविड-19 के दौरान डिमांड और भी कम हो गई, तो जो पेट्रोल रखे थे अपने यहां सब लोग, तो उनको रखने में बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता था, उसका स्टोरेज करने में खर्चा ज्यादा करना पड़ता था, इसलिए वो सस्ते दाम में बेचना शुरू कर दिए थे कोविड-19 के दौरान। दोस्तों आप लोग को नहीं पता होगा, लेकिन यहां तक कि आपको पता होगा $0 प्रति बैरल जो है तेल बिका हुआ था, लेकिन किसी को पता नहीं हुआ, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बताया जाता है दोस्तों। उसके बाद देखा जाए तो धीरे धीरे कोविड-19 का केस कम हुआ और ठीक पूरा विश्व जो है कोविड-19 से जूझते हुए एक अच्छे स्थिति में जाके जब पहुंचा, तो उस समय जो अरामको कंपनी है, अरामको कंपनी कहां की है, अरामको कंपनी जो है ये है सऊदी अरब की। कहां की है, सऊदी अरब की कंपनी है। सऊदी अरब की कंपनी ने इसी बीच में तेल का जो निर्यात है बहुत ही किया और अच्छे दामों में पैसा कमाया। यही कारण है कि अरामको कंपनी जो है एप्पल को भी पीछे छोड़ दिया, एप्पल को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है, अरामको, 2022 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। और भारत में देखा जाए तो रिलायंस है। कौन सी है, रिलायंस। भारत में कौन सी है, तो भारत में रिलायंस है 2022 में। इसका कारण क्या था, तेल में जब महंगाई देखे तो उसी समय अपने तेल में जो स्टोरेज किए थे इन्होंने इस समय निकाला और दामों में वृद्धि हुई, तो अच्छी कमाई इनकी हो गई और इन्होंने एप्पल को भी पीछे छोड़ दिया। इनकी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी 2022 की ये बन गई और भारत में रिलायंस बन चुकी है दोस्तों। अब उसके बाद समस्या क्या आती है तेल के लिए,
अब ये तेल धमकी देने लगा कि हम मात्रा में कटौती करने जा रहे हैं अभी, यानी जो अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो आपने देखा दोस्तों सऊदी अरब की अरामको कंपनी कैसे ही 2022 में सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बनी, किसकी वजह से? तेल की वजह से दोस्तों। जो भारत की रिलायंस कंपनी है ये सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी है विश्व में, यानी तेल शोधन वाली जो सबसे बड़ी कंपनी अगर कही जाएगी रिलायंस कंपनी है भारत की। तो दोस्तों 5 दिसंबर 2022 जो है इस दिन से प्राइस कैप लग जाएगा। किस पर लग जाएगा? रूस पर लग जाएगा। इसमें होगा क्या? यूरोपियन कंट्री द्वारा जो मूल्य का निर्धारण होगा तेल का, उसी के अनुसार रूस निर्यात कर पाएगा। ऐसा हालांकि रूस नहीं करेगा, उस प्राइस कैप को नहीं मानेगा, लेकिन अन्य जो कंपनियां हैं जैसे भारत की रिलायंस कंपनियां हैं वो डर रही हैं कि कैसे हम तेल को आयात करें, क्योंकि तेल आयात करके यही तेल यूरोप में भेजती हैं। अगर हम प्राइस कैप का उल्लंघन कर देते हैं तो यूरोप वाले तेल लेना बंद कर देंगे और इसको नुकसान होगा रिलायंस को। इसलिए 5 दिसंबर तक का कोई बुकिंग नहीं है रिलायंस का। तो यानी कहा जाता था कि अभी तक 5 दिसंबर 2022 के बाद तेल के दामों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन दोस्तों आपको एक सबसे बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है 2023 में जनवरी के फर्स्ट वीक में ही, क्योंकि कंपनियां जो हैं वो तो लेने से इनकार कर रही हैं, भी वहां पर आयात करने के लिए बुकिंग नहीं कराई है। मगर एक न्यूज निकल के आई है, वो न्यूज है क्या कि जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला, यहां पर आप जानते हैं सबसे बड़ा तेल भंडार है। क्या है? सबसे बड़ा तेल भंडार है। और यहां पर अमेरिका की कंपनी यानी एक सहमत के अनुसार पर, क्योंकि अमेरिका यहां पहुंचने के पहले भारत यहां पर आके बात कर चुका था कि अगर रूस पर प्राइस कैप लग जाता है तो हम तेल कहां से आयात करेंगे। तो पहले ही बात कर चुका था वेनेजुएला से कि हमें तेल यहां से मिल जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों हमें तेल सस्ते दामों में मिलने वाला है 2023 में। लगभग 1 लीटर के पीछे कह सकते हैं 14 रुपए की कमी आएगी, क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बैरल है का दाम है वो लगभग 32 यूएस डॉलर कम हो चुका है, कम होने का उम्मीद है दोस्तों न, का 32 डॉलर। और इस समय 112 डॉलर से लेकर के 81 यूएस डॉलर जो है ये दाम पेट्रोल का प्रति बैरल। बैरल क्या है दोस्तों? बैरल का होता है 159 लीटर का होता है। एक बैरल कितना होता है? 159 लीटर का होता है। तो 112 डॉलर से 81 डॉलर, लगभग कह सकते हैं 32 डॉलर के आसपास, यहां पर 31 डॉलर के आसपास यहां पर गिरावट देखने को मिलेगी। और $1 के एवरेज में कह सकते हैं 45 पैसा जो होता है, यानी 45 से 50 पैसे के एवरेज में डॉलर में गिरावट देखने को मिलती है भारत में। तो यहां पर जो ये जो वेनेजुएला अमेरिका की कंपनी है, शेवरॉन जो कंपनी है, यहां पर तेल उत्पादन करने के लिए आ रही है। तो जो तेल का उत्पादन ज्यादा होगा और जो बहुत सारे देश तेल स्टोरेज करके रखे हुए हैं, स्टोरेज करके रखने में भी उनको खर्चा उठाना पड़ता है। तेल को बार बार रिफाइन किया जाता है, नहीं तो तेल खराब हो जाएंगे, इसलिए उनको रखने में दिक्कत हो जाती है। इसलिए वो क्या होंगे, निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा मात्रा में तेल मार्केट में आएगा उतने ही में क्या होगा, उसकी कीमत में कमी देखने को मिलेगी। यही उम्मीद है दोस्तों कि 2023 के फर्स्ट वीक में या दिसंबर 2022 के लास्ट में कह सकते हैं 2022 में दिसंबर लास्ट में आपको पेट्रोल के दामों में कमी देखने को मिल सकती है। इसका एक कारण यह है कि मांग में कमी नहीं हुई है, यानी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ने वाला है, और जो स्टोरेज करके रखे हुए हैं वो क्या है, वो भी इनको निकालना होगा। इसलिए फिर से एक बार पेट्रोल के दामों में कमी देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो आप जानते हैं कि 2019 में वेनेजुएला पर जो सेंसेक्स लगाया गया था अमेरिका के द्वारा वो हटाया जाएगा और वहां पर पेट्रोलियम उत्पादन होगा। सबसे बड़ा पेट्रोलियम भंडारण कहां पे है? वेनेजुएला में है दोस्तों। ईरान में क्या है, ईरान पर भी सेंसेक्स लगाया गया है दोस्तों अमेरिका के द्वारा, इसलिए भारत ईरान से तेल नहीं खरीद पा रहा है, जबकि उसके पास में ही है, क्योंकि ईरान पर सेंसेक्स अमेरिका ने लगाया दोस्तों। तो आपने दोस्तों यहाँ पर पढ़ा बहुत, आपने दोस्तों यहाँ पर पेट्रोल उत्पादन के विषय में अच्छे से पढ़ा और साथ में देखा कि हम रूस से आयात किए हैं
सबसे ज्यादा 2022 में। इसी के साथ दोस्तों टॉप 5 व्यापार करने वाले देशों में रूस भी शामिल हो गया है भारत के साथ। वैसे सबसे ज्यादा भारत ने व्यापार किया है अमेरिका के साथ दोस्तों किया है, दूसरे नंबर पर चीन के साथ किया है, और पांचवा जो देश बना दोस्तों वो रूस है, पांचवा देश के रूप में उभर के आया। इसके साथ हम व्यापार कर किए दोस्तों। पांचवा देश उभर के रूप आया रूस, जिसके साथ हम सर्वाधिक व्यापार किए।